हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यह दूसरा वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन और उसका रेंज के बारे में सीखेंगे। यह डोमेन और रेंज से रिलेटेड एक टेबल है, जिसमें आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है उसका डोमेन और साथ ही साथ रेंज का जिक्र किया गया है। ठीक है, आइए इस टेबल को हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि फंक्शन को हिंदी में हम लोग फलन बोलते हैं, डोमेन को प्रांत और रेंज को परिसर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों का डोमेन जो है वह क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच में है। दोनों का जो डोमेन है वह -1 और 1 के बीच में है, लेकिन रेंज दोनों का अलग अलग है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो है वह -π/2 से π/2 के बीच में है और कॉस इनवर्स एक्स का 0 से π के बीच में है। ठीक है, ये सब जितने भी है क्लोज इंटरवल -1 से 1, -π/2 से π/2, 0 से π, ये सबको मैं तोड़ तोड़ के अलग से समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन इस टेबल को पहले समझ लीजिए। ठीक ठीक है, डोमेन दोनों का सेम होगा लेकिन रेंज अलग अलग है। उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का दोनों का डोमेन रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, लेकिन रेंज जो होगा वो अलग अलग होगा। इसका रेंज -π/2 से π/2 होगा, मतलब इसमें -π/2 और π/2 से छोड़कर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल आएंगे वो सब होंगे। उसी तरह से यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा। ये ओपन इंटरवल का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन दोनों का सेम है। यहाँ पर देखिए डोमेन में क्या दिया हुआ है, ये समझने का चीज है। यहाँ पर सिंपल एक रियल नंबर दिया हुआ था टेन और कॉट में, लेकिन इसमें क्या है, रियल नंबर तो होंगे ही। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये माइनस है। ठीक है, और ये है ओपन इंटरवल -1 से 1, मतलब इसको आप पढ़ोगे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच का जो संख्या दिया रहेगा उसको छोड़कर। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वह सभी रियल नंबर्स होंगे, लेकिन -1 और 1 के बीच जो संख्या आएंगे उसको छोड़कर ये उसका सारा डोमेन होगा कॉसेक इनवर्स एक्स का। इसको मैं अलग से मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का वही चीज है। ठीक है, सारे रियल नंबर्स होंगे लेकिन -1 और 1 के बीच के जो संख्या होगा उसको छोड़कर। ठीक है, रेंज क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज वही -π/2 से π/2 के बीच होगा, लेकिन 0 को छोड़कर। और सेक इनवर्स एक्स का रेंज होगा 0 और पाई को लेना है। ठीक है, मतलब 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा, लेकिन π/2 को छोड़कर। ठीक है, अब इसी टेबल को देखिए, ये जो टेबल है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, लेकिन इसी टेबल को मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ ये सब कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे इसका यूज होगा और कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, एक एक चीज को हम बेसिक से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन के बारे में सीखते हैं, फिर डोमेन के बारे में सीखेंगे, फिर रेंज के बारे में सीखेंगे, फिर ये जो है इस तरह से बंद किया हुआ है ये कौन सा इंटरवल कहलाएगा, ये कौन सा इंटरवल कहलाएगा, मतलब ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सबको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। ठीक है, बारी बारी से हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, फलन। ठीक है, देखिए फंक्शन को के बारे में क्या लिखे हैं, फंक्शन का मतलब होता है ऐसा नियम जो हर इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट देता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग अलग अलग इनपुट डालेंगे तो उसका अलग अलग वैल्यू आएगा। वही बोल रहा है हर इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे कि इनपुट अगर x डालते हैं तो फंक्शन उस पर एक नियम लागू करता है, मतलब कैलकुलेशन करेगा उस पर। ठीक है, और फिर आउटपुट y मिलता है। ठीक है, इसी को एग्जांपल से समझाया है कि यदि f(x = 2x + 5) है, f(x) एक फंक्शन है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2x + 5, तब देन x = 1 रखते हैं। ये तो ये क्या हुआ, x = 1, ये इनपुट हुआ, तो यहाँ x है यहाँ भी x है, तो अगर यहाँ 1 रख रहे तो यहाँ भी 1 रखना होगा, तो f(1), ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × यहाँ 1 रखेंगे +5, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया।
तो ये इनपुट हुआ, तो आउटपुट क्या मिला, एफ ऑफ 1 का मतलब फंक्शन ऑफ 1 का 7। तो वही बोल रहा है कि हर इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट होगा। इस इनपुट के लिए एक आउटपुट 7 हुआ, फिर 2 रखेंगे तो 2 के लिए फिर 9 आएगा, 3 के लिए 11, इस तरह से रखते जाओगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हर x के लिए केवल एक ही उत्तर मिल रहा है। हर x के लिए, इसका लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबका एक ही उत्तर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन काम करता है। जैसे हम लोग समझिए कि अगर एटीएम कार्ड में हम लोग एटीएम को डालते हैं, ठीक है, तो वो इनपुट हुआ और उससे जो पैसा मिलता है वो क्या हुआ, आउटपुट हुआ। ठीक है, तो दोनों के बीच में डालने, एटीएम को डालना और पैसे को निकलने के बीच में एक फंक्शन काम करता है। ठीक है, प्रोसेस उसमें लागू करता है, तो वहां पर क्या होता है, फंक्शन उससे जुड़ा रहता है। ठीक है, फंक्शन का काम करता है। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल के आपको एग्जांपल दिए फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए डोमेन क्या होता है। ठीक है, डोमेन और रेंज के बारे में जानिए। डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। तो डोमेन वही हो गया, डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू। ठीक है, जैसे कि एटीएम में हम लोग एटीएम कार्ड को डालें, ठीक है, तो वो डोमेन कहलाता है। ठीक है, और रेंज क्या होता है, रेंज परिसर, जो आउटपुट हमको मिलता है, तो आउटपुट क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक है, तो आउटपुट जो होता है वो रेंज होता है। बेसिक्स इसको समझना है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसको साइन इनवर्स, यहां तक समझ गए। ठीक है, फंक्शन के बारे में, डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में। अब साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का दोनों, इसका डोमेन और रेंज के बारे में बारी बारी से सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल -1 और 1 है। ठीक है, तो ये जो साइन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये जो साइन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। अगर ऐसा लिखा रहेगा क्लोज इंटरवल ए और बी, इसका मतलब ये होता है कि एक्स का जो वैल्यू होगा ए से बड़ा और बराबर और बी से छोटा और बराबर होगा। अर्थात ए और बी दोनों लेना है, इसमें ए को भी लेना है और बी को भी लेना है। मतलब कह सकते हैं कि ए और बी दोनों शामिल होगा इसमें। ठीक है, उसी तरह से अगर ओपन इंटरवल का जिक्र किया रहेगा, ओपन इंटरवल का जिक्र अगर ये रहेगा तो उसका मतलब होता है, इसको पढ़ोगे ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, अगर यहाँ तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू ए से बड़ा और बी से छोटा होगा। ठीक है, मतलब ए और बी को नहीं लेना है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है, ए से बड़ा, ए नहीं होगा, ए से बड़ा होगा, और बी से छोटा, बी नहीं लेना है। तो वही बोल रहा है ए से बड़ा, ए और बी को नहीं लेना है। ठीक है, तो ए और बी शामिल नहीं होंगे। ए से, एक्स का वैल्यू ए से जो बड़ा होगा उसको लेना है और बी से जो छोटा होगा उसको लेना है। ठीक है, लेकिन ए और बी को नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अब यहाँ जैसे कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, दोनों का क्लोज इंटरवल -1 और 1, दोनों का सेम है। ठीक है, पहले दोनों का सेम लिख लिए। ठीक है, दोनों का डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का -1 और 1 क्लोज इंटरवल के साथ। मतलब ये हुआ कि एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखे क्या, देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स का वैल्यू जो होगा और -1 भी होगा और +1 के बीच में होगा, एवं दोनों हो सकता है। ठीक है, 1 भी होगा और 1 भी होगा, और ये इसके बड़ा और छोटा दोनों होगा, वही चीज लिखा है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पर देखो, दोनों का डोमेन हो गया। अब रेंज के बारे में देखते हैं। रेंज क्या होता है, अभी यहाँ बताएं रेंज क्या है, ये क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेंज। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। मतलब ये हुआ कि एक्स का वैल्यू जो होगा -π/2 से बड़ा और बराबर और π/2 से छोटा बराबर होगा। इसको फिगर से दिखा दी है, ये क्वाड्रेंट के रूप में, ये π/2 ऊपर 90 डिग्री और ये इधर से चला तो -90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, यहाँ नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो वही चीज है, इसको समझिए मेन रूप से। ठीक है, ये इसको समझना है कि एक्स का वैल्यू जो होगा, अगर ये लिखा हुआ है तो एक्स का वैल्यू जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, और उससे उसको लेके भी चलना है, ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, और उससे बड़ा और छोटा दोनों शामिल होगा। ठीक है, चलिए अब कॉस इनवर्स एक्स का रेंज देखिए। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है। मतलब एक्स का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा और बराबर और
पाई से छोटा और बराबर होगा। ठीक है, फिगर दिखा दिए हैं। ठीक है, 0 से पाई, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन होगा और इसमें लेस देन होगा। मतलब समझ रहे हो कि एक्स ये एक्स के बारे में जिक्र कर रहा है, मतलब कॉस का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होता है। कॉस यहाँ नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, उसका जिक्र कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 10 में। तो 10 का डोमेन क्या दिया हुआ है, 10 का टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होता है आर आर, मतलब रियल नंबर है। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, रियल नंबर कहाँ गया, इधर है। ठीक है, देखिए टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, आर। आर मतलब रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा में दिखा सकते हैं। और इसमें रियल नंबर मतलब सारा धरती का जितना नंबर है सब हो सकता है, सिर्फ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के सब नंबर हो सकता है, वही चीज लिखे हैं। इसमें क्या क्या शामिल है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4, होल नंबर पूर्ण संख्या जिसमें मतलब 0 1 2 3 4 ये सब ये भी होगा, इंटीजर भी होगा जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सारा नंबर होता है, फ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई वाला संख्या ये भी होगा, डेसिमल वाला भी होगा और 3.14। ठीक है, पाई का वैल्यू √2 पाई एक्सेट्रा सब, ये सब क्या रियल नंबर होगा। तो 10 इनवर्स एक्स के जगह और कॉट इनवर्स एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसी से कोई यहाँ पर लिखिए कि एक्स की जगह पर कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, जैसे 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स -1, 10 इनवर्स 5, कुछ भी रखो, कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 10 एक्सेट्रा सब यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, 10 इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है, अब इसका हम लोग रेंज के बारे में देखते हैं। ठीक है, 10 इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, देखिए रेंज यहाँ पर लिखिए, 10 इनवर्स का रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। देखिए यहाँ पर ओपन इंटरवल में इक्वल टू नहीं देना है, इसका मतलब ये होगा कि x का वैल्यू -π/2 से बड़ा लेना है और π/2 से छोटा लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखो फिगर से दिखा दिया, -π/2 और π/2। यहाँ पर 10 इनवर्स एक्स का वैल्यू प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में आता है। ठीक है, इसका जिक्र कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉट का भी उसी तरह से, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज होगा 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा और पाई से छोटा, उसके बीच में लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स का, ये समझने का चीज है। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है आर माइनस, ठीक है, और -1 और 1 इस तरह का लिखा हुआ है, इसको समझिए इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का दोनों का डोमेन सेम होता है। देखिए यहाँ लिखिए आर मतलब नेचुरल, ये रियल नंबर, और लेकिन यहाँ लिखिए -1 और 1। ठीक है, रियल नंबर तो धरती का जितना भी नंबर है सब रियल नंबर है। ठीक है, सारा रियल नंबर संख्या है, सब रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 के बीच जो संख्या आएगा ना उसको छोड़ के लेना है। -1 और 1 को तो लेना है, लेकिन -1 और 1 के बीच का जो संख्या आएगा, तो -1 और 1 के बीच में जैसे संख्या क्या आ सकता है, जैसे कि -0.2 आ सकता है, -0.5 आ सकता है, 0 आ सकता है, 0.3, ये सब कुछ एग्जांपल ले लिए एक्सेट्रा। ये सब को जो नंबर रहेंगे ना, इसको छोड़ के जितना भी आर की जगह नंबर लेना है सब एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये नहीं करना है, ये सब नहीं लेना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसको इस तरह भी तोड़ के दिखा दिए, इसको पढ़ेंगे ओपन इंटरवल -∞ से -1, क्लोज इंटरवल यूनियन, इसको मतलब यूनियन से लेकर क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए इसका मतलब यहाँ समझा दिए हैं कि आर अगर -1 से 1 है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, का मतलब सभी रियल नंबर है, मतलब ये सभी रियल नंबर सभी वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन -1 और 1 के बीच का जो संख्या आएगा उसको छोड़कर इसके और इसके बीच का जो -1 और 1 के बीच का जो संख्या आएगा, ये इसके बीच का संख्या ही सब है, -0.2 से लेकर 0.8 ये सब संख्या आएगा। ठीक है, जितना संख्या निकाल सकते हो वो सब सारा आएगा, लेकिन इसी के बीच का लेना है। लेकिन इसमें ध्यान देना कि -1 और 1 को शामिल करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये इसका डोमेन में ये आएगा। अब हम लोग रेंज का बात करते हैं, रेंज में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो रेंज में देख लीजिए, इसका रेंज में देखिए कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होगा वह होगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, लेकिन एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, इससे बराबर और इससे
बड़ा और छोटा दोनों होगा, लेकिन जीरो को नहीं लेना है, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं लेना है, मतलब इसमें माइनस पाई बाई टू शामिल रहेगा, पाई बाई टू भी शामिल रहेगा, लेकिन जीरो शामिल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में जीरो आता है ना, तो इसको ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को सारा एंगल लेना है, लेकिन जीरो नहीं लेना है, ठीक है, वही बोल रहा है कि जीरो शामिल नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स में क्या होता है, जीरो से पाई के बीच में रहेगा, लेकिन पाई बाई टू को नहीं लेना है। वही चीज़ यहाँ पर दिखा दी है कि एक्स का वैल्यू जो होता है जीरो से बड़ा और पाई से छोटा होगा, लेकिन पाई बाई टू को नहीं लेना है, मतलब इसमें जीरो शामिल होगा, जीरो शामिल होगा, पाई शामिल होगा, लेकिन पाई बाई टू शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से यह इसका पूरा जिक्र किया गया है, ठीक है। यही हुआ इस टेबल का संपूर्ण ज्ञान। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।